Hello students, today we will do some question of your TS Breval refresher. Let's we start with question number 10 which is on page number 2.82. This is TS Breval book, volume number 1 and this is 2019 edition. In it, on page number 2.82, question number 10 is given, which is of profit and loss appropriation account. Question number 10. Before starting question, firstly I will read, before starting solution I will read question. Solution start करने के पहले मैं एक बार question आपको read करके बताती हूँ. Question में क्या क्या डाटा दिया गया है. A and B are partners. In the question, there are two partners, that is A and B. A and B are partners in a firm with the capital of rupees 1 lakh and A's capital rupees 1 lakh and B's capital is 60,000. The capital contribution made by A and B is 1 lakh and 60,000. Interest on capital is payable 6% per annum. Interest on capital जो पे करना है पार्टनर्स को, वो किस रेट से पे करना है आपको? 6% पर एनम. मतलब ये जो कैपिटल इन्वेस्ट की है इस पे इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिलेगा, पर बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है. बी इज टू गेट, बी को ओनली बी इज टू गेट सैलरी. बी सैलरी इज गिवन 3,000 पर मंथ. बी को जो सैलरी मिल रहा है 3,000 पर मंथ. अगर पर मंथ में दिया है तो आपको उसको क्या में चेंज करना पड़ेगा, किस चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पर एनम में. 3,000 into 12. 12 3 is a 36,000 salary. 3,000 for per month. Then for 12 months it will be 36,000. Next, net profit for the year is rupees 80,000. Simple question है. A and B are partners in a firm sharing A and B are partners in a firm with the capital of rupees 1 lakh and 60,000. Interest on capital is to given 6% per annum to both the partners or each partner. B's salary is 3,000 per month. तो पूरे साल की मतलब पर एनम की होगी, इंटू 12 करके निकलेगी 36,000 एंड नेट प्रॉफिट इज 80,000. और सिंपल क्वेश्चन में दिया गया है यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. कल मैंने आपके साथ जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट. उस फॉर्मेट के हिसाब से एक बार सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. उन्होंने बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करके बताइए. तो हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? पर्टिकुलर्स, अमाउंट, देन अगेन पर्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट. सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे? क्रेडिट से. अगर नेट प्रॉफिट दी हुई है तो क्रेडिट में ट्रांसफर होगी और अगर नेट लॉस दिया हुआ है तो डेबिट में ट्रांसफर होगा. तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में डाल देंगे प्रॉफिट जो कि हम लेके आए हैं, क्वेश्चन में दी हुई थी. कितना दिया गया था प्रॉफिट? 80,000. ओके, दिस इज द इनकम साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड एंड दिस इज द डेबिट साइड. डेबिट में सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे और क्रेडिट में सारी इनकम्स रिकॉर्ड होंगी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का तो एक्सपेंस है पर पार्टनर्स की इनकम है. और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आप किसका बना रहे हैं? बिजनेसमैन का, पार्टनर का बना रहे हैं या बिजनेस का बना रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म का बना रहे हैं. तो हम ही किसका बना रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म का बना रहे हैं. तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस है. तो ये किस साइड जाएगा? डेबिट साइड. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को देना है? ए को देना है और बी को देना है. तो ए इज कैपिटल अकाउंट क्योंकि ये पार्टनर को मिलेगा तो उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा. एंड बी इज कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट क्यों लिखते हैं इसका रीजन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी. ए इज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट. ए को 6% पर एनम. 1 लाख का 6% कितना होगा? सिंपल आप सॉल्व कर सकते हैं. 1 लाख इंटू 6/100 क्या निकलेगा आंसर? 6,000. तो आप चाहें तो इसको अंदर भी लिख सकते हैं, टोटल बाहर कर दीजिए, और चाहे तो दोनों अमाउंट डायरेक्ट बाहर भी कर सकते हैं. ए इज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट. ए का अमाउंट निकला है 6,000 एंड व्हाट अबाउट बी पार्टनर? 60,000 इंटू 6/100 इट विल बी 3,600. सो फाइनल अमाउंट which will come outside is 9,600. Next, B's salary.
टू सैलरीज और टू बीज सैलरीज, ऐसा भी आप राइट कर सकते हैं। टू बीज सैलरी, कितना दिया गया है सैलरी बी को? 36,000। नेक्स्ट, और कोई एक्सपेंस इसके अलावा? नो। लेट्स फाइनलाइज द अकाउंट। 80,000 टोटल साइड आ जाएगा आपका। विच वन इज बिगर? 80,000 इज बिगर, सो इट विल बी रिकॉर्ड बोथ द साइड्स। 80,000 टोटल आया। 80,000 से आप कितना माइनस कर लेंगे? इन दोनों का समीशन करते हैं, कितना आ रहा है? 0 0 6 9 प्लस 6 15, कैरी है 1, 3 प्लस 1 4। डिडक्ट करेंगे 10 9 7, 7 में से 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 5 4, 7 माइनस 4 3, that is 34,400. This is the divisible profit. If question is this is the divisible profit, means this is the final answer, 34,400. But your question is silent for profit sharing ratio, means हमारे पास अमाउंट तो आ गई कि पार्टनर्स को क्या कितनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होना है? 34,500। ये क्या निकला हमारा? नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर। नेट प्रॉफिट तो ये थी, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डिविजिबल प्रॉफिट निकली। अब जो पार्टनर्स को मिलेगी, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको देना है? ए को देना है और बी को देना है। यही दो पार्टनर्स थे, टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। जो चीजें पार्टनर को दी जा रही हैं उनमें आप सीधा लिखिए अभी कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रीजन बताऊंगी कि कैपिटल अकाउंट क्यों लिखते हैं, सिर्फ ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज, क्या जरूरत है कैपिटल अकाउंट वर्ड साथ में लगाने की? इसका रीजन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। 34,400 ये आ गया आपका 34,400। बट अब रेशियो तो दिया नहीं था, किस पार्टनर को कितना अमाउंट दे दें? ए को कितना दें और बी को कितना दें? तो इफ योर क्वेश्चन इज साइलेंट फॉर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इट विल अज्यूम दैट प्रॉफिट शेयरिंग इज इन इक्वल रेशियो। अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी रेशियो नहीं दिया है तो आप अपने नंबर ऑफ पार्टनर्स के बेसिस पे इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले लीजिए। जैसे आपके दो पार्टनर्स हैं तो आधा मतलब हाफ इसको मिलेगा और हाफ इसको मिलेगा, तो रेशियो कितना हो गया? 1:1 डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऑफ ए एंड हाफ ऑफ बी। आंसर कितना निकला आपका? 34,400। इसको आप 1:1 डिवाइडेड बाय 2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2 1 2, 2 7 14, 2 2 4 एंड 2 0 0, 2 0 0। तो 17200 मिल जाएगा ए पार्टनर को और 17200 मिल जाएगा बी पार्टनर को। आप अपनी बुक में पेज नंबर 2.82 एडिशन 2019 का है मेरा, आप उसमें चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, पेज नंबर 2.82 पे आंसर आएगा आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट ए 17,200 एंड बी 17,200। अभी आपने देखा ये पूरा क्वेश्चन मैंने इस तरह से सॉल्व किया। ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको फाइनलाइज करने के बाद ऐसे क्लोज कर देंगे। क्लियर? अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, दैट इज 11th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन 11th क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप 12th क्वेश्चन सॉल्व करिए। X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2 with the capital of rupees 8 lakh and 6 lakh respectively। पूरा राइट करते हैं क्वेश्चन। पेज नंबर 2.82 पे क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको। क्या है क्वेश्चन? X and Y are partners, टू पार्टनर्स हो गए X and Y, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये इस रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 8 लाख एंड 6 लाख, इनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो कितना हो गया? 8 लाख एंड 6 लाख, ये इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। जो पार्टनर को इंटरेस्ट देना है वो किस रेट से देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम। नेक्स्ट आगे क्या दिया गया है? Y is to be allowed annual salary of rupees 6,000। Y को सैलरी जानी है, कितनी जानी है? रुपीज 60,000 which has not been withdrawn। अभी Y ने वो विड्रॉन नहीं किया है पर चार्ज तो करनी पड़ेगी क्योंकि फर्म को देना है उसको सैलरी। नेक्स्ट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी
अमाउंटेड टू 2,40,000। प्रॉफिट हमको गिवन है, कितनी दी गई है, 2,40,000। ये वो प्रॉफिट है जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या बोला है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये वो अमाउंट है जिसमें से अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं हुआ है, पर बाय की सैलरी माइनस हो चुकी है। इट इज द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बाय सैलरी। ये वो प्रॉफिट है जिसमें से बाय की सैलरी माइनस हो चुकी है, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी माइनस नहीं हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आगे एक डाटा और दिया गया है आपको। अ प्रोविजन ऑफ ₹5% ऑफ द प्रॉफिट is to be made in respect of commission to the manager। मैनेजर को जो कमीशन देना है वो कितना देना है आपको, 5% देना है प्रॉफिट का। क्या इन्होंने यहाँ बोला कि आपको डिविजिबल प्रॉफिट का 5% मैनेजर को कमीशन देना है? क्या इन्होंने बोला कि आपको जो है मैनेजर को कमीशन 5% जो देना है वो नेट प्रॉफिट का देना है? नथिंग, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है, और सिर्फ इन्होंने इतना बोला है कि प्रॉफिट का देना है। तो हम क्या माने? अब ऐसे मैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रिपेयर द अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। सिंपल उन्होंने बोला है कि आप अकाउंट प्रिपेयर करके बनाइए ताकि हम एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट कर पाए। तो सिंपल क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बार फिर से पढ़ती हूँ मैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स कैपिटल 8 लाख, वाई कैपिटल 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम बोथ पार्टनर्स को देना है। वाई सैलरी, वाई की सैलरी दी गई है 60,000, कुछ डाटा नहीं दिया तो उसको पर एनम ही ले लेते हैं। वाई सैलरी 60,000, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। ये वो अमाउंट है जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी माइनस नहीं हुआ है, पर वाई की सैलरी माइनस हो चुकी है। क्या अमाउंट है, 2,40,000। मैनेजर के लिए कमीशन के लिए प्रोविजन बनाना है, वो बनाना है 5% प्रॉफिट का। अब ये बताया नहीं है किस प्रॉफिट का, तो हम तो सिंपल प्रॉफिट का बनाएंगे। अब प्रॉफिट हमें चाहिए तो हम प्रॉफिट कैसे लेके आए, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, ये वो प्रॉफिट है जिसमें से सैलरी तो डिडक्ट हो चुकी है और हमें प्रॉफिट चाहिए, मतलब इसमें वापस ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सिंपल क्या करिए, एक वर्किंग नोट में आपको बताती हूँ, ये सबसे बेस्ट ट्रिक रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप क्रिएट करिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर, चाहे तो इसको आप वर्किंग नोट में भी रख सकते हैं। प्रॉफिट, ये वो प्रॉफिट है, सिंपल आप डालिए बाय प्रॉफिट, कितना आपने डाला, 2,40,000। दिस इज द पार्ट ऑफ वर्किंग नोट, है ना। आपको कोई वो रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं है कि आप इसको शो करें फेयर में। दिस इज द पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। प्रॉफिट 2,40,000, इसमें से सैलरी माइनस हो चुकी है तो वापस क्या करना पड़ेगा, सैलरी को ऐड करना पड़ेगा। तो बाय वाइज सैलरी 60,000 आप ऐड कर देंगे तो टोटल प्रॉफिट कितनी हो जाएगी, 3 लाख। तो अब इसमें से आप मैनेजर को कमीशन दे दीजिए। पार्टनर का कमीशन नहीं है, मैनेजर का कमीशन है, तो ये कौन सा हो गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया, नॉट द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जैसे मैंने आपको कल बताया था, रेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। तो ऐसा ये जो मैनेजर कमीशन है, ये क्या हो गया आपका, मैनेजर कमीशन भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। तो इसको आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करेंगे, आप इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वर्किंग नोट में। अगर यही कमीशन पार्टनर का कमीशन होता तो ये कहां जाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मैनेजर को कमीशन देना है 5%, किस चीज का, नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट हम कितनी लेंगे, 3 लाख। 3 लाख कैसे आया, इन दोनों का समेशन, फाइनल। नेट प्रॉफिट भी नहीं, आप इसको प्रॉफिट ही मान लीजिए। या क्या 3 लाख, सिंपल आप ऐसे राइट करिए, 3 लाख इंटू 5/100, ये आपका अमाउंट आ जाएगा 15,000। 3 लाख का 5%। उसके बाद आप निकालिए नेट प्रॉफिट, जिससे आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए। ये हो जाएगा आपका 3 लाख, 3 लाख माइनस 15,000, तो आंसर विल बी 2,85,000। इस अमाउंट से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप चाहे तो बना सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस चीज को अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के वर्किंग नोट शो नहीं करना है, तो इसको शो करने का एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ। वर्किंग नोट अगर आपको ऐसे नहीं करना, अकाउंट बनाने में टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे तरह से भी इसको कर सकते हैं।
आप सीधा राइट करिए प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में जो गिवन है, गिवन इन द क्वेश्चन कितनी दी गई है 2,40,000। हमें कमीशन मैनेजर को देना है नेट सिंपल प्रॉफिट पे 5% कमीशन देना है प्रॉफिट पे, जिसमें से अभी कुछ भी माइनस ना हुआ हो वो प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट है वो 2,40,000 है, इसमें से सैलरी माइनस हो गई है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं हुआ है। जो चीजें माइनस हो गई है वापस प्लस कर दीजिए तो फाइनल प्रॉफिट मिल जाएगी। क्या माइनस हो गया था, वाई की सैलरी, तो वापस हम प्लस कर देंगे 60,000 तो कितना आ जाएगा 3 लाख। ये फाइनल प्रॉफिट मिल गई हमको। इसमें से आप मैनेजर को कमीशन दे दीजिए, मैनेजर का कमीशन कितना आ जाएगा 3 लाख प्रॉफिट है आपके पास, 3 लाख का 5/100 ये आपका आ जाएगा 15,000। तो अमाउंट विल बी 2,85,000। ये आंसर आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक शॉर्ट ट्रिक ये भी है, आप ऐसे भी इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट अब 2,85,000 हमको प्रॉफिट मिल गया है, इससे हम हमारा प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने निकाला था 2,85,000 का, क्या निकाला था फाइनल नेट प्रॉफिट। तो बाय जो कहां से आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में डालेंगे प्रॉफिट 2,85,000। अब सारे एक्सपेंसेस आप चार्ज कर दीजिए। टू बाय सैलरी, वो तो एडजस्टमेंट के लिए हमें 60,000 ऐड करना पड़ा था, अब इसमें वो वैल्यू ऐड है तो वापस अब डिडक्ट होगी तो 60,000 यहाँ चले जाएंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई कैपिटल अकाउंट। एक्स को कितना जाना है 8 लाख का 5%, 8 5 40 मीन्स 40,000 एंड 6 लाख का 5% मीन्स 6 5 30,000। अमाउंट आ जाएगा 70,000। सिंपल आंसर निकालेंगे और कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, मैनेजर कमीशन एडजस्ट हो चुका है। इट इज आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। 2,85,000 में से आप डिडक्ट करेंगे अमाउंट 2,85,000 minus 1,30,000. What will be your answer? 8 minus 3, 5 and 2, 1,55,000. Which will be distributed in the profit sharing ratio. Question में given है 3:2. अगर information नहीं दी होगी तो equally कर लेते. तो 1,55,000 distributed in the ratio of 3:2 divided by 5. 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 0s are 0. It will be 31,000 into 3, 93,000 and 31,000 into 2, 62,000. To profit transfer to X capital account and Y's capital account 93,000 and 62,000. सिंपल फंडा। आप अपनी बुक में पेज नंबर 2.82 पे क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर चेक कर सकते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट X 93,000 and Y 62,000. दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। ओके क्लियर। वर्किंग नोट मैंने आपको बता दिया है। सो स्टूडेंट्स अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 2.82 पेज पे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपको। प्रेम एंड मनोज, these are two partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Profit sharing ratio is 3:2. The partnership deed provides that the Prem has to be paid salary. प्रेम को सैलरी दी जानी है। प्रेम्स सैलरी 2,500 per month. So we convert it in year. 2,500 into 12, that is 30,000 per year. Next, मनोज was to get commission. मनोज को क्या मिलना है कमीशन। कितना मिलना है 10,000 per year. तो इसको कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की, इट इज ऑलरेडी गिवन इन per year. Interest on capital is to be allowed 5% per annum. Interest on capital किस रेट से देना है 5%. Okay. Interest on drawing was to be charged at the rate of 6%. Interest on drawing किस रेट से चार्ज करेंगे 6% से. Next डाटा दिया गया है। Interest on Prem's drawing was 1,250 and Manoj's drawing was 425.
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया गया है प्रेम का 1250 एंड मनोज का 425। अब कंफ्यूजन ये होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो दिया हुआ, परसेंटेज दिया हुआ है और अमाउंट भी फाइंड आउट करके दी हुई है। अगर ये ड्राइंग्स देते, सपोज वो ड्राइंग देते 10,000 5,000, तो आप उसका इंटरेस्ट निकाल लेते, बट इन्होंने ड्राइंग्स की अमाउंट तो दी नहीं है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस चीज पर, ये जो रेट दी गई है वो हम किस चीज पर चार्ज करें, इस रेट को भूल जाइए। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रेम का और मनोज का दिया हुआ है यही हम लेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेट्स सी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर 10,000 एंड 7,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट भी इन्होंने निकाल के दी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं सॉल्व। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे भी कैपिटल पे चार्ज होता है, कैपिटल इन्होंने दी नहीं है क्वेश्चन में। द फर्म्स नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 was 90,575. This is your net profit. Prepare profit and loss appropriation account. आपको सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फाइंड आउट करके देना है, डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। सिंपल हम डालेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। मैं थोड़ा फ्लो में शॉर्ट में लिख देती हूँ, आप पूरा प्रॉपर राइट करिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसा कि हम लोगों ने प्रोफार्मा में पढ़ा था, इसके फॉर्मेट में पढ़ा था कि किस चीज से शुरू होता है। अगर प्रॉफिट दिया है तो क्रेडिट से और लॉस दिया है तो डेबिट से। हमें नेट प्रॉफिट दिया गया है तो हम इसको क्रेडिट से स्टार्ट करिए। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में डालेंगे प्रॉफिट 90,575। ओके, अब आइटम्स को जो आपका डाटा दिया हुआ है उसको रीड करते हैं। प्रेम्स सैलरी, तो 2 प्रेम्स सैलरी, पार्टनर को सैलरी देना है तो फर्म के लिए एक्सपेंस है और पार्टनर के लिए इनकम है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम फर्म का बना रहे हैं तो फर्म के डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ जाएगा, ये आपका सैलरी आ जाएगा 50,000 का। नेक्स्ट दिया गया है मनोज कमीशन, मनोज को जो है कमीशन देना है तो टू मनोज कमीशन कितना 10,000। क्लियर। नेक्स्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कितना ट्रांसफर होना है, पार्टनर्स प्रेम को ट्रांसफर होना है और मनोज को ट्रांसफर होना, तो प्रेम्स कैपिटल अकाउंट एंड मनोज कैपिटल अकाउंट। हाउ मच 5%, बट इन्होंने अमाउंट दिया हुआ है तो हम वही पुट करते हैं 10,000 एंड 7,500। टोटल विल बी 17500। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस का इनकम होता है और पार्टनर का एक्सपेंस होता है और ये अकाउंट बिजनेस का है या फर्म का है। फर्म के लिए इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट, दिस इज द गोल्डन रूल। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या अमाउंट आ जाएगा, प्रेम का एंड मनोज का। हाउ मच 1250 425, तो अमाउंट आ जाएगा आपका 1675। और कोई अमाउंट जाना है क्या, सैलरी हो गया है, मनोज की कमीशन पोस्ट हो गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पोस्ट हो गया है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पोस्ट हो गया है। अब इसको फाइनलाइज करते हैं, हम टोटल करते हैं। टोटल विल बी 5 + 5 10, 7 + 7 4, 14 + 1 5, करिए 1, 6 + 6 12, करिए 1, 92250। ये टोटल ज्यादा दिख रहा है मुझे, 92250। इसमें से इसको डिडक्ट करते हैं हम, 92250 माइनस it will be 3 + 1 4 5 57500 and answer will be 12 11 8 8 minus 5 that is 3 11 minus 7 8 9 10 11 4 12 minus 5 that is 7। चेक करिए आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 13। डिविजिबल प्रॉफिट विल बी, आंसर चेक करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट विल बी 34750, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में 3:2 में। अब आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हो, 34750 जो आपका आंसर है डिविजिबल प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3 + 2 का समीशन आता है 5, तो 5 से डिवाइड करिए, जो वैल्यू है उसका पहले 3 से इंटू करिए और उसी वैल्यू का फिर आप 2 से इंटू करिए। तो 5 × 5 5 7 × 35, तो 5 6 × 30, 4 कैरी 47, 5 9 × 45, 5 5 × 25, 500। पहले इस अमाउंट का 3 से मल्टीप्लाई करिए तो प्रेम का शेयर निकलेगा, फिर आप इसी अमाउंट का 2 से मल्टीप्लाई करिए तो मनोज का शेयर निकलेगा। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रेम्स कैपिटल अकाउंट एंड मनोज कैपिटल अकाउंट, इट विल बी 6950 into 3 and 6950 into 2।
50850, 300, 5 3 15, carry 1, 9 3 27, plus 1 8, 2 carry, 6 3 18, 19, 20. And 6950 into 2, it will be 'Okay, this. So students, in the last, I will discuss फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगेन। वैसे मैंने आपको ये लास्ट क्लास में बता दिया था, बट मैं एक बार फिर से आपसे डिस्कस करती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, क्योंकि ये बेसिक अकाउंट है। क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सटेंशन है किस चीज का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। क्लास 11th में जो आपने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, ट्रेडिंग एंड फाइनल अकाउंट्स में। उसमें जो आप निकालते थे ग्रॉस प्रॉफिट, आप ट्रेडिंग अकाउंट से फाउंड आउट करते थे, फिर आप ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ डालते थे, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ रिकॉर्ड करते थे, उसके बाद जो आंसर निकलता था वो होता था नेट प्रॉफिट, उसको आप यहाँ रिकॉर्ड करते थे। उसी को आगे बढ़ा के बनाया गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ये इसका फॉर्मेट है। ये इसकी डेबिट साइड, ये इसकी क्रेडिट साइड। ये अकाउंट वैसे तो सपोज हम करते हैं एक क्वेश्चन सपोज करते हैं, ए एंड बी आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म, इनकी ये जो फर्म है उसका नाम क्या है? ए बी लिमिटेड। अब ये जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये ए बी लिमिटेड का बन रहा है, ना कि ए और बी का। ये इस फर्म का बन रहा है, तो जो भी आपको डाटा क्वेश्चन में मिले, आपको वो डाटा को ए बी लिमिटेड फर्म के व्यू से देखना है, पार्टनर्स के व्यू से अभी उसको नहीं देखना है। अब जैसे ए एंड बी पार्टनर्स हैं, तो इन्होंने बिजनेस में कैपिटल लगाई, बदले में ये क्या चाहेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट। तो बिजनेस के लिए या फर्म के लिए एक्सपेंस है, पर बिजनेसमैन के लिए क्या है? इनकम है। अब इन केस अगर इन्होंने कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया तो वो ड्रॉइंग्स बन जाएगा। अब उस ड्रॉइंग्स को ये वापस भी करेंगे, उसके साथ कुछ इंटरेस्ट भी देंगे, तो वो फर्म के लिए इनकम है, तो क्रेडिट के आइटम्स बन गए। कुछ मैं आइटम्स डिस्कस करती हूँ जो उसमें पोस्ट होते हैं। सबसे पहले आपको क्या है? नेट प्रॉफिट हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर नेट लॉस दिया है तो डेबिट साइड डालिए, और अगर नेट प्रॉफिट दिया है तो क्रेडिट साइड डालिए। सिंपल डालेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट यहाँ डालेंगे, प्रॉफिट जो भी अमाउंट दिया वो पोस्ट करिए। उसके बाद एक आइटम और इसमें जाता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पार्टनर जो भी पैसा विड्रॉ करते हैं उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज होता है। जैसे सपोज ए ने 2000 विड्रॉ किया, तो 2000 तो ये वापस देंगे ही देंगे, और इसके साथ 10% इंटरेस्ट भी देंगे, दैट इज 200, मतलब ये 2200 फर्म को वापस देंगे। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अमाउंट है, ये यहाँ पे जाएगी। ऐसे ए की भी निकलेगी और बी की भी निकलेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अमाउंट पोस्ट करेंगे दोनों पार्टनर्स की। नेक्स्ट डेबिट साइड आते हैं। डेबिट साइड सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड होंगे फर्म के। फर्म क्या करेगी? पार्टनर को क्या देगी? सैलरी देगी। फर्म क्या करेगी? पार्टनर को कमीशन देगी। नेक्स्ट फर्म पार्टनर्स को क्या देगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सब पार्टनर्स को जाता है। और फिर लास्ट में जो आंसर फाइंड आउट होगा, पार्टनर को कमीशन भी दे सकती है फर्म, पार्टनर्स कमीशन। इसके बाद जो आंसर फाइंड आउट होगा, अगर डेबिट साइड आता है तो डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगी, और अगर क्रेडिट साइड आता है तो लॉस निकलेगा। और ये जो आंसर है इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो भी पार्टनर, सपोज आंसर निकला 2000 और 2 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो 1000 ए को मिलेगा एंड 1000 बी को मिलेगा। ये आपकी बुक में पेज नंबर 2.11 2019 के एडिशन में पेज नंबर 2.11 पे specimen of profit and loss appropriation account is given. You can see it. Okay. Thank you.